स्वामी जी प्रणाम। जब एक साधक साधना करता है तो उसे साधना के दौरान सांसारिक एवं पारमार्थिक कृत्यों में सामंजस्य बैठाना होता है। ऐसा वो क्या करे कि वो अपने सांसारिक दायित्वों को बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करे तथा पारमार्थिक पारमार्थिक उन्नति भी उसकी हो सके। हमारा मार्गदर्शन करें। सारी साधना ही यही साधना है, समूची साधना ही यही साधना है कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य इनके बीच में बैलेंस करना है ना। ये बैलेंस करना है, सारा लेसन से ही पर कि सेपरेशन तो है, सेपरेशन को जी रहे हो, इसको विड्रॉ करोगे, है ना। लेकिन इसकी उपयोगिता भी है, क्योंकि अस्तित्व में जो कुछ है अनुपयोगी नहीं है। सेपरेशन है तो उसकी उपयोगिता है, सेपरेशन है उसी से तो लीला चल रही है ना। और सेपरेशन एक्चुअली नहीं है लेकिन फिर भी है, यही माया है। माया क्या है? एक्चुअली सेपरेशन नहीं है पर फिर भी वह काम कर रहा है। इसे लीला कहते हैं, इसे माया कहते हैं, खेल कहते हैं, है ना। क्रिकेट के ग्राउंड में जाते हैं, है ना, सारे लोग बढ़िया हंसते बोलते बात करते हैं और वहां जाते हैं और तुरंत बट जाते हैं, टीम ए टीम बी अलग अलग हो जाते हैं। अभी तक सब साथ में थे, गले में हाथ डाल के घूम रहे थे, है ना। अब बिल्कुल अलग हो गए जी, टीम ए टीम बी, और एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे अब, है ना। और वही आदमी जो वही खिलाड़ी, ये टीम ए का खिलाड़ी है, ये अभी नॉर्मल था, अब बोले नहीं ये बैट्समैन हो गया जी। अब ये अभी तक वैसा ही था, बोले अभी ये बैट्समैन हो गया। दूसरा जो है ये बंदा, ये वाला नहीं, ये बॉलर हो गया, ये जो अपना फील्डर हो गया, ये क्या हुआ, विकेट कीपर हो गया, ये फलाना हो गया। सबके नाम बदल गए, भूमिका बदल गई। अब जो है उनको अंदर से पता है कि वो ना विकेट कीपर है और ना वो बॉलर है, ना वो बैटर है, ना वो टीम ए है, ना टीम बी है। बाहर जैसी क्रिकेट मैदान के बाहर होगा, सब गायब हो जाएगा, वो सामान्य हो जाएगा। फिर गले में हाथ डाल के घूमेंगे एक दूसरे के, हैं, जिनके साथ लड़ाई लड़ी थी, हाथ मिलाएंगे, गपशप करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। तो अब ये क्या है? ये जो है वहां पर व्यवहारिक सत्य था कि उसको उस तरीके से ही प्ले किया जाना है, ठीक है ना। और टीम से बाहर होने पर कोई अपना है ही नहीं कि कोई दूसरा है, कोई विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, कोई मैटर ही नहीं है ना। तो अपनी भूमिकाओं को ऐसे निभाना है और भीतर से जानते रहना है कि भूमिकाएं अपनी जगह है, भूमिकाओं को भूमिकाओं की तरह निभाना है। उसमें सहजता होनी चाहिए। भूमिका निभाते निभाते तुम असहज हो जाते हो, तुम उसे असली की तरह मानने लगते हो। यह माया है। वह लीला की तरह होना चाहिए, माया की तरह नहीं होना चाहिए। वो खेल की तरह होना चाहिए, गंभीरता की तरह नहीं होना चाहिए। भूमिका तो निभानी पड़ेगी, है ना। साधना में साधना करते करते जानेंगे कि नेति नेति, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह भावों का समूह नहीं हूं, मैं यह आत्मा नहीं हूं, मैं यह साक्षी नहीं हूं, मैं यह ब्रह्म नहीं हूं। सब अलग अलग लेवल पे सब जाने जाएंगे। और वह साथ में यह सब जीना भी पड़ेगा। मैं नाम रूप नहीं हूं लेकिन नाम के साथ चलना पड़ेगा। आपका नाम लेके कोई पुकार, फलाने इधर आइए, तो आप बोलेंगे हाँ जी आता हूं, जब आपको मालूम है कि आप नहीं है। बैंक में जाएंगे, पूछेंगे आपका नाम क्या है, बोले हाँ जी मेरा नाम ये है, आप जानते हैं कि मेरा नाम यह नहीं है ना। आप अपनी साइन करिए तो अपनी साइन करेंगे, हाँ ये मेरी साइन है, जबकि मेरा जैसा कुछ है ही नहीं। और धन को ग्रहण करेंगे जबकि वो जो है एक सांकेतिक चीज है, लेकिन उसको ग्रहण करेंगे, उससे वो काम भी करेगी। व्यवहारिक सत्य है ना। वो धन काम भी करेगा, उसको आप दुकान में जाके देंगे, दुकान वाला आपको सामान देगा, काम करेगा वह, लेकिन वास्तव में है ही नहीं। राष्ट्र कहाँ है? मिले हो कभी राष्ट्र से? मिले हो कभी? हमने कितने लोगों को बोला कि राष्ट्र को बुलाओ लंच पे, समाज को बुलाओ लंच पे, धर्म को बुलाओ कभी खाना खाने के लिए कि धर्म आजा भी खाना खाने हमारे यहाँ। कोई नहीं बुलाता। तो ये है क्या? ठीक है, संसार में जैसा चल रहा है चलने दो, हमें किसी को सुधारना नहीं, समझना है कि व्यवहारिक सत्य है। तुम जो है असली धर्म की खोज में चले हो,
जो हमारा स्वधर्म है भीतर का, और बाहर के धर्म काम करते रहेंगे, तथाकथित धर्म जो स्वधर्म नहीं है, तो उनको भी निभाना तो पड़ेगा ना इस तरीके से कि तुम ठेका लोगे, हम समाज सुधारक हैं जी, सबको सुधार के रहेंगे डंडा लेके, अपने आप को तो सुधार लो। है? अरे ये सब राष्ट्र झूठ होता है, अरे झूठ नहीं होता, उसकी अपनी उपयोगिता है राष्ट्र की, है ना। राष्ट्र की अपनी उपयोगिता है, वो अपना काम कर रहा है, व्यवहारिक सत्य है वो अपनी जगह, हर चीज हर जगह की हर उसका अपना व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक पहलू है, उस तरीके से वो काम कर रहा है। उस व्यवहारिक पहलू को व्यवहारिक की तरह जानते रहना, प्ले करते रहना, लेकिन हिप्नोटाइज नहीं हो जाना, हिप्नोटाइज नहीं हो जाना, उसे सत्य मत मान लेना। हिप्नोटाइज हो गया मतलब माया में आ गए, सम्मोहन में आ गए मतलब माया में आ गए। माया क्या है? सम्मोहन है ना। जो व्यवहारिक सत्य है वह तुम्हें पारमार्थिक सत्य की लगेगा वास्तविक सत्य की तरह लगेगा, मतलब तुम सम्मोहित हो गए हो, तुम माया में आ गए हो। और जब तुम्हें यह लगेगा कि यह सिर्फ प्ले करना है, लीला है, नाटक है, अभिनय है, तुम अभिनय की तरह जान करोगे, लीला की तरह करोगे, उसको प्ले करोगे, तो कभी दिखा सकते हो कि सुखी हो दुखी हो, वह भी प्ले कर सकते हो। अंदर से तुम स्थिर हो, भीतर से तुम स्थिर रहोगे। यदि सचमुच में तुम अभिनय पूर्वक पूरे जीवन में जियोगे तो भीतर से तुम स्थिर रहोगे, भीतर से हिलेगा डुलेगा नहीं, भीतर का तत्व स्थिर रहेगा। और तत्व कौन सा है? निश्चल तत्व। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। बाहर से सब हिल डुल रहा है, ये संसार हिलने डुलने का ही नाम है, सब कुछ हिल रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? ये खंबा नहीं हिल रहा है, ये बिल्डिंग नहीं हिल रही, पत्थर हिल रहा है, सब हिल रहा है। ये हिलने डुलने से यह संसार जो है, ये सृष्टि जो पूरे हिलने डुलने का ही नाम है, पूरी सृष्टि हिलने डुलने से ही चलती है। तुम बैठे हो, बोलो क्या बैठे हो, तुम्हारे भीतर सब हिल डुल रहा है, तुम्हारा हृदय पंपिंग कर रहा है, हिल डुल रहा है, पूरा खून दौड़ रहा है, हर सेल्स में काम चल रहा है, सब हिल डुल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। पत्थर के भीतर भीतर चले जाओ, देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखो, हाँ, अणु को देखो, परमाणु को देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखो। देखो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कितनी तेजी से घूमता है, एक सेकंड में हजारों लाखों बार घूम जाता है ना। और इटसेल्फ मॉलिक्यूलर जो है वह भी अपने भीतर में भी हिलन डुलन है, उसके भीतर भी हिलन डुलन है। वह भी ऐसा नहीं कि कोई गोला है और गोल चक्कर मारा, गोला भी अपने अंदर में कुछ नहीं है, वो हिलन डुलन ही है। क्वांटम थ्योरी, हाँ, वो वाइब्रेशंस हैं, एक खास फ्रिक्वेंसी में, एक खास तरंग दैर्ध्य में प्रकंपन है, और वो कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो हिलन डुलन है, सब हिल डुल रहा है, तो बाहर तो सब हिलता डुलता ही रहेगा ना। तो बाहर तुम्हारा अभिनय, अभिनय क्या है? बाहर का हिलना डुलना है। और हिलना डुलना क्या है? आनंद है। हिलना डुलना क्या है? प्ले है, खेल है, लीला है, सब हिल डुल रहा है, हिलने डुलने में सब चलेगा। सारी भूमिकाओं में जो जो होगा सब होगा। तुम क्रोध भी करोगे, है ना? अभी तुम क्रोध करते हो क्या? नहीं, क्रोध हो जाता है, तुम्हें हैक करके ऑपरेट कर लेता है, तुम क्रोध नहीं करते, हाँ? वो तुम्हें अपने हिसाब से चला लेता है। तुम बाद में क्रोध करोगे, दिखाओगे, और तुम्हारा क्रोध बड़ा खतरनाक सा दिखेगा, और इधर से गया, इधर से तुम मुस्कुराने लगोगे। जैसे ही वह आगे पीछे हुआ तुम मुस्कुराना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि क्रोध जो है अभिनय वाला क्रोध था, उसकी जरूरत भूमिका लग रही थी कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो चलो थोड़ा सा क्रोध खेल लेते हैं, हाँ? गुस्सा खेल लेते हैं। फिर कभी क्या हुआ, कोई और भूमिका हुई। संसार में तरह तरह की भूमिकाएं, वो सब प्ले करनी पड़ती है, तभी तो खेल चलेगा ना। अब जो है कोई मंच है, रंगमंच है, उसमें अपना आ गए, है ना, उसमें आ गए, रावण आ गया और वह जो सीता को हरण कर रहा है,
ठीक है, दृश्य 1। दृश्य 2, रावण आ गया, सीता का हरण कर रहा है। दृश्य 3, रावण आ रहा है, सीता का हरण कर रहा है। दृश्य 100, रावण आ रहा है, सीता का हरण कर रहा है। दृश्य 1,00,000, रावण आ रहा है, सीता का हरण कर रहा है। दृश्य 1,00,00,000, रावण आ रहा है, सीता का हरण कर रहा है। कितनी देर बैठ के देखोगे? कितनी देर देखोगे? उसके बाद बोले, इसके बाद ऐसे ही चलेगा। 10 से 1 अरब, रावण आ रहा है, सीता का हरण कर रहा है ना? कितना बोले? हमेशा यही चलेगा। अब सुबह दिन 24 घंटे हमारा ये रंगमंच चलता रहेगा। और क्या होगा? रावण आ रहा है, सीता का हरण कर रहा है। देखोगे कुछ बात बनती है वहां? अरे अलग अलग भूमिकाएं होंगी, अलग अलग परिस्थितियां होंगी, वैविध्य होगा, बहुत उठापटक होगी और अलग अलग किस्म की होगी, है ना? और उससे लेसन होता है, वहां शिक्षा होती है, सम्यक शिक्षा होती है। अस्तित्व तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है कि यहां पर कुछ भी पकड़ने जैसा नहीं है, कुछ धारणा बनानी जैसी नहीं है। आज तुम्हें धारणा बनाते हो, कल गलत साबित हो जाती है, और तुम कल की धारणा से आज जी रहे हो। तुम कहते हो नहीं नहीं जी ऐसा नहीं होता, हमने धारणा बना ली और ये ऐसे होता है, और वो परिस्थिति आज बदल गई, वो चीज काम नहीं करती। अरे अगले पल काम नहीं करती। जो तुम नियम कायदे बनाते हो, नियम कायदे का मतलब है कि ऐसा ही होगा, और वह जो है प्रासंगिक नहीं रह जाते, प्रासंगिक नहीं रह जाते, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। यहाँ पर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, क्योंकि यहां जो है कुछ प्रासंगिक नहीं रहता सदा के लिए, सब बदलता हुआ है, सब जो है बदलाव है, बदलता हुआ है। तो व्यवहारिक सत्य बदलती हुई चीज है, पारमार्थिक सत्य स्थिर चीज है, निश्चल तत्व है। पारमार्थिक सत्य जो है निश्चल तत्व है, और व्यवहारिक सत्य बदलती हुई चीज है। तो बदलती हुई चीज के साथ में कोई आग्रह नहीं बनाना, दुराग्रह नहीं बनाना, कोई धारणा नहीं बनाना, और यदि बनाई हुई है तो उनको विसर्जित कर देना। साधना क्या है? उसको विसर्जित कर देना, क्यों बना ली थी, मूर्खता में बना ली थी, अब उसे विसर्जित कर दो, है ना? अब होश के साथ उसे विसर्जित कर दो, अब धारणा नहीं बनानी, क्योंकि धारणा बनाना ही मूर्खता है ना। जहां कुछ ठहरा हुआ है ही नहीं, सब प्रवाह मात्र है और अनंत प्रवाह है, वहां कोई धारणा बनाना मूर्खता है ना। काम चलाऊ सत्य हो सकते हैं, तो काम चलाऊ सत्य को काम चलाऊ सत्य की तरह प्ले करो। कौन कह रहा है कि प्ले नहीं करो? यहाँ प्ले करने के लिए तो हो तुम, खेलने के लिए तो हो तुम, खेलो ना, प्ले करो ना, अभिनय के लिए तुम हो। तुम यहाँ खेलने के लिए आए हो, खेलो। ठीक से खेलना सीख जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। अब तुम गंभीर हो जाते हो, तुम कहते हो ये सत्य है, व्यावहारिक सत्य नहीं है, यही सत्य है। उलझ गए तुम, अपने आप को उलझा लिया, फंसा लिया। अब ये खेल है, इसको खेल की तरह खेलते रहो, है ना? खिलाड़ी बदलते रहेंगे, खेल बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, सब कुछ बदलता रहेगा, सब कुछ यहाँ बदलाव मात्र ही है। एक ही निश्चल तत्व है जो जान रहा है, वह दो नहीं, वहां दो नहीं है, और यहां पर अनंत है। सेपरेशन यहाँ पे अनंत है प्ले के लिए, तभी तो प्ले चलेगा ना। अब एक खेल चालू हो रहा है, आइए आइए देखिए देखिए देखिए, खेल चालू हो रहा है। कितने खिलाड़ी हैं जी? एक ही खिलाड़ी है ना? वही खेलेगा, वही अपने एक खेल खेलेगा, फिर दूसरे पक्ष में वही दूसरे पक्ष में चला जाएगा, फिर वही खेल खेलेगा। अभी टीम ए बन जाएगा, फिर टीम बी बन जाएगा, और टीम का क्या एक ही सदस्य है। खेल चलेगा क्या? देखने जाओगे खेल? नहीं जाओगे ना। तो खेल जो है, खेल में यह अनंत पात्रों की जरूरत होती है, अनंत पात्रों का खेल है। वह अनंत है, असीम है, अनंत है ना, वह अनंत पात्रों से ही खेलेगा। वैसा नहीं कि निश्चित बनाएगा जी बस इतने ही पात्र होंगे, इतना ही कुछ होगा। अनंत पात्र होंगे, और पात्र लगातार बदलते रहेंगे और इंक्लूड होते रहेंगे, और खेल बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। अनंत का खेल अनंत ही होगा। अनंत का खेल है, अनंत है,
उसमें अपने मजे लो। मजे लोगे तो पूरा खेल दिखने लगेगा, मजे नहीं लोगे, गंभीर हो जाओगे, तो तुम अपनी सराउंडिंग, मेरे साथ यह ऐसा हो रहा है, मेरे साथ यह हो रहा है, बस उतना उतना ही देखोगे, और उतना उतना देख के हिप्नोटाइज रहोगे, और उसको तुम खेल की तरह भी नहीं देखोगे, उसे तुम सत्य की तरह देखोगे, और तुम्हें बार बार दुख होगा, क्योंकि तुमने जो सोचा कि ये ऐसा है, थोड़ी देर बाद बदल गया। देखो दुनिया कितनी खराब है, बदल गई, ये लोग कितने खराब है, बदल गए जी। अरे बदलता ही हुआ है, यहाँ सब कुछ बदल ही रहा है, बदलता ही है। तुम काहे अपेक्षा रख रहे हो कि ये ऐसा ही रहेगा? तुम बोलते हो ये फलाना बहुत अच्छा था जी, ऐसा था वैसा था, है ना, अब अच्छा नहीं रहा, बदल गया। अरे बदलना ही है, बस सब कुछ बदल रहा है, तुम भी बदल रहे हो। तुमने अपने आप को देखा, तुम्हारे बारे में भी लोग ऐसा कहते हैं, तुम्हें दूसरों के बारे में ऐसा कहते हो, लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कहते हो, सब कुछ बदल रहा है। बदलना खेल का हिस्सा है, राजी रहो बदलने से, देखो, है ना। तुम्हारा पहले वैराग्य जागेगा, फिर समझ में आएगा कि वैराग्य वैराग्य कोई बहुत गहरी चीज नहीं है, ठीक है, एक स्टेप है। वैराग्य का मतलब, अरे सब व्यर्थ है, यहाँ पर सब व्यर्थ है, सारे लोग ऐसे ही हैं, सब बेकार हैं, सब गड़बड़ हैं, पहले तो यही आएगा। सब धोखा देते हैं, सब ऐसे करते हैं, सब ऐसे कहते हैं। वैराग्य, पहले राग था, अरे यहाँ से कुछ बन जाएगा, यहाँ से कुछ बन जाएगा, कोई अपना ढूंढूं, कोई ये ढूंढूं, मुझे जिंदगी भर कोई साथ दे, मुझे ऐसा करे, कोई मुझे वैसा करे, लायल हो, ईमानदार आदमी हो, मतलब ईमानदार गुलाम ढूंढ रहे हो, कि कोई तुम्हारी गुलामी स्वीकार करे और तुम्हारे प्रति लायल रहे, ईमानदार रहे, तुम्हें हमेशा जिंदगी भर साथ देता रहे, कसम खाए, वो तुम्हारे लिए कसम खा ले, और कसम खा के जिंदगी भर तुम्हें साथ देता रहे, तुम्हें निभाता रहे, है ना। वो अपनी अपनी साधना, अपना सहजता, अपनी शांति, अपना सब कुछ खो दे, वो सिर्फ तुम्हारे प्रति ईमानदारी को निभाता रहे। कैसे कैसे कोट्स चलते हैं ना, हाँ, कैसे बहुत सारे वो कोट्स आते हैं ना, कि वो जो है संबंध ऐसे ऐसे होते हैं, ईमानदार संबंधों को पहचानो, है ना, संबंधों में ईमानदारी जरूरी है, ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे लोगों को पहचानो जो हमेशा ईमानदार रहते हैं, मतलब गुलाम रहते हैं, रोबोटिक रहते हैं। सहज असहज लोगों को ढूंढो, असहज लोगों को ढूंढो। अरे किसी गुणा भाग में है ही नहीं, अपने परिस्थिति के हिसाब से जैसा होता है वैसा जी रहा है ना। तुम भी सहज रहो, तुम भी बदल रहे हो, तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे प्रति बिल्कुल वैसे ही चलें, सही तरीके से, और तुम अपने तरीके से चलो, तुम बदलते रहो और सामने वाला तुम्हारे प्रति ना बदले। वो तो नहीं जी हम भी वैसे हो रहे, तो तुम भी रोबोट हो, है ना। तुम जो है मरे हुए की तरह जीना चाहते हो, दूसरों को मरे हुए की तरह रखना चाहते हो, मतलब वो सेम भूमिका, मतलब स्टेज में रावण आया, सीता का हरण किया, फिर रावण आया, सीता, कल भी वही होगा, परसों भी प्ले होगा। रावण आएगा, सीता का हरण करेगा, उसके अगले दिन फिर रावण आएगा, फिर सीता का हरण करेगा, उसके अगले दिन फिर रावण आएगा, सीता का हरण करेगा। मतलब तुम भी ईमानदार बने रहो, हम भी ईमानदार करें, और रोज वैसे वैसे ही जिएंगे। रोज जो है रंगमंच पर रावण आएगा और सीता का हरण करेगा, है ना? मतलब एक ही दृश्य होगा, वो भी, उनको ईमानदार रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए, तुम्हें भी ईमानदार रहना, सच्चा रहना चाहिए, और वही करना चाहिए जो कल किया था, आज भी वही करना चाहिए, कल भी वही करना चाहिए, परसों भी वही करना चाहिए, परसों भी करना चाहिए, तुमको हमेशा करना चाहिए, हमेशा। तुम ये कितने दिन दोहराओगे? 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितने साल, 70 साल? तुम कहो नहीं, हमेशा, करोड़ों साल तक। कितने दिन दोहराओगे? चला जाएगा शरीर। बोले क्या किया जी? रंगमंच पर वो रावण आता था, सीता का हरण करता था, फिर रावण आता था, सीता का हरण करता था, रावण आता था, सीता, बस यही किया। क्या किया कोई? अब तुम उसकी जगह तो पॉजिटिव वाला रख लो, हमने नेगेटिव वाला उदाहरण दिया, तुम पॉजिटिव वाला करो, कि अपना जो है, अपना वो हो रहा है, राम जी आए और जो है सीता जी के गले में क्या डाल दी? माला डाल दी, सीता जी ने उनके वरमाला डाल दी, वरमाला डाल दी। कल फिर क्या हुआ? फिर कल भी उन्होंने वरमाला डाली, परसों भी वरमाला डाली, कल फिर वरमाला डाली। कितने समझ पहुंच, बस यही करते हैं, अभी अनंत काल तक यही चलेगा, कि वो आएंगे एक दूसरे वरमाला डालेंगे। कोई भी कुछ एक पकड़ लो ना, क्या ये है, क्या माजरा क्या है? तुम क्या चाहते हो? कि सब लोग ईमानदार होने चाहिए, सब लोग सच्चे होने चाहिए, और बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए, बिल्कुल स्थायी रूप से चलना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, सृष्टि के पूरे प्रकृति के नियम के खिलाफ चलना चाहिए। प्रकृति पूरी चलायमान है, और तुम्हें इस शरीर को, यहाँ के संबंधों को, यहाँ की ऊर्जाओं को ऐसा करना है कि ऊर्जाएं स्थिर रहें। ऊर्जा गति, ये सांसारिक ऊर्जा का नियम क्या है? गतिमान है,
विज्ञान के खिलाफ उसको चलना चाहिए, सब कुछ स्थिर रहना चाहिए, है ना। वैसे ही सबको बराबर निभाना चाहिए। कैसा जीवन होगा ये? तो ये अस्तित्व क्या मूर्ख है क्या कि लोग ऐसे हो जाते हैं, तुमने चाहा था ऐसा करे, वो उल्टा करने लग गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। तो ये अस्तित्व को समझ में नहीं आता क्या? मूर्ख है क्या ये? कौन सा, कई लोग बोलते हैं भगवान है, कैसा भगवान है? भगवान को समझ में नहीं आता कि दुनिया में इतना न्याय है, यह है, वह है, फलाना है, ठिकाना है, हैं? और किसी भगवान को गढ़ लेते हैं कि कोई भगवान है, बैठा है दफ्तर खोल के, और देखो उसकी 1000 आंखें, तब भी उसको दिखता नहीं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, उसको दिखता नहीं। तो तुम क्या कर क्या रहे हो? जब भगवान है और उसका कोई दफ्तर है तो तुम कर क्या रहे हो? धड़ाके से एक टैक्सी करो, पहुंच जाओ उसके ऑफिस में, दंदनाते पकड़ लो उसका कॉलर कि तुम कर क्या रहे हो, ऐसे मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो? भगवान है तो कहीं ना कहीं उसका ऑफिस होगा, दफ्तर होगा, हाँ? कोई दरबान होगा, बाबू है, घुसने नहीं देता, नोट की गड्डी लो, फट से नोट की गड्डी तो ले, रिश्वत पकड़, चल अभी परमात्मा से मिल जाओ, कॉलर पकड़ लो उसका, उसको समझाओ कि तेरे पास अकल नहीं है, देख ऐसा ऐसा करते हैं, हाँ? समझाओ ना, पकड़ो ना। जब परमात्मा है तो कहीं ना कहीं होगा, और उसका एड्रेस निकालना भी बहुत आसान होगा क्योंकि उसने दफ्तर बनाया होगा, लोहा लगाया होगा कि नहीं? तो टाटा स्टील के पास उसका नंबर होगा कि नहीं? उसने डिलीवरी दी होगी ना, या लॉजिस्टिक कंपनी जिसने वो माल छोड़ा होगा उसके पास उसका रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कहीं से पैंट खरीदा होगा, कहीं से कुछ खरीदा होगा, कहीं से फर्नीचर बनवाया होगा, ऑफिस का एड्रेस होगा कि नहीं होगा? किसी न किसी के पास तो होगा ना। परमात्मा है और दुनिया चला रहा है, दुनिया चला रहा है तो उसके लिए ऑफिस की जरूरत होगी, है बहुत सारे लोग रहते हैं उसके, ऑफिस बनाया है तो मतलब उसका होगा ना, उसका पता ठिकाना तो होगा ना। तुम सेपरेशन से सम्मोहित हो और किसी परमात्मा को भी तुम अपना सेपरेशन की तरह ढूंढते हो कि वह भी कोई सेपरेशन ही है और दुनिया चला रहा है ना। क्योंकि एक झूठ से 1000 झूठ पैदा होते हैं। जब तुमने अपने सेपरेशन को स्वीकार कर लिया तो तुम परमात्मा को भी सेपरेशन की तरह ही ढूंढोगे, है ना। तुम खुद एक झूठ की तरह जी रहे हो, अपने झूठ को सच मान लिया तो बाकी झूठ भी तो तुम ही गढ़ोगे ना। अब एक झूठ क्या गढ़ सकता है? झूठ ही तो गढ़ेगा ना, एक झूठ जो है झूठ ही गढ़ेगा ना। अब तुम एक झूठ का जोड़ हो, तुम एक व्यक्ति हो, तुम्हारा यह नाम है, तुम्हारा यह रूप है, तो परमात्मा का भी नाम होगा, उसका भी रूप होगा। और फिर जब ऐसा है तो तुम कहीं रहते हो तो वह भी कहीं रहता होगा। तुम छोटे घर में रहते हो, बड़े घर में रहता होगा, हो सकता है उसका महल ज्यादा बड़ा हो, परमात्मा है ना, परमात्मा है, भगवान है, बड़ा कुछ होगा, है कि नहीं। तुम्हारे घर में कम ईंटें लगी, उसके घर में ज्यादा ईंटें लगी होंगी, ऐसा ही होगा ना। फिर हम कहते हो नहीं नहीं ये हमें समझता है, वो ऐसा है वैसा है, और लेकिन यह बात ऐसी है, मतलब तुम जो है खिचड़ी हो, एक ऐसी खिचड़ी हो जो चढ़ा दी गई है ना, बड़े बर्तन में, वो बहुत बांस में बड़ी ऊपर, बीरबल की खिचड़ी खूब बड़े बड़े बांस लगा के जो है 150 फुट ऊपर वो लगा दी गई है, और नीचे एक छोटा सा दिया रख दिए, दिया जल रहा है जी, खिचड़ी पक रही है। अरे देर से पकेगी, कभी ना कभी तो पकेगी ना, 150 फुट ऊपर है और नीचे हमने एक दिया जला रखा है जी, छोटा सा एक दिया, छोटी सी उसकी लौ है, उसमें खिचड़ी पक रही है, इंतजार करो कभी ना कभी पक जाएगी। कभी ना कभी तो पकेगी ना, 1 करोड़ जन्म में, 100 करोड़ जन्म में, लाख करोड़ जन्म में, 1 अरब जन्म में, कभी ना कभी तो पकेगी खिचड़ी, पकाते रहो, क्या दिक्कत है। तो यह देखो कि तुम कैसे मायापति तुम हो, तुमने माया झूठ खुद सजे हैं और खुद उनको पाल पोस रहे हो, पाल पोस भी तुम ही रहे हो, तुम ही पाल पोस रहे हो। तो तुम अब अपने इस माया को यदि खेलना चाहते हो, सत्य को खेलना चाहते हो तो सत्य को खेलो, तुम माया में उलझ पुलझ के रहना चाहते हो तो उलझ पुलझ के रहो, कोई जल्दी नहीं, कोई हरी नहीं है। स्कूल का बस्ता तैयार है, गारंटी बराबर दे दिया जाएगा, अगला जन्म बराबर मिलेगा, अगला शरीर बराबर मिलेगा, चिंता नहीं करना, चिंता बिल्कुल नहीं करना। हमारी फैक्ट्री बराबर काम करती है, कभी कमी नहीं गई, कभी कमी नहीं गई।
इस धरती नष्ट हो जाएगी, ऐसे अरबों खरबों धरतियां नहीं, अनंत धरतियां हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करना। फैक्ट्री काम कर रही है, लगातार नई धरतियां बनती जा रही हैं, जीवन उसमें हो रहा है, यहां नहीं तो कहीं और, उसी चुटकी में ही जन्म देंगे, 1 सेकंड भी लेट नहीं। अगला स्कूल का बस्ता बिल्कुल समय पे मिल जाएगा, गारंटी। तुम कहते हो नहीं जी मैंने जन्म नहीं लेना, हाँ मेरा जन्म नहीं होगा क्योंकि मैंने बोला है कि मेरा जन्म नहीं होना, हो जाएगा। हाँ मैंने तो बिल्कुल नहीं लेना जी, हाँ हाँ तुमने बहुत आग्रह पूर्वक का इसलिए तुम्हारा जन्म नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है, जादू होता है। हाँ तुम बहुत बड़ी तोप हो, है ना, तुमने कह दिया और हो जाएगा, है ना। तुम्हारा जन्म नहीं होगा, फिर तुम किसी मस्त जगह में जाके रहोगे, परमात्मा के सिंहासन के बाजू में जाके बैठोगे, है ना, मुक्त हो जाओगे और परमात्मा के सिंहासन के पास बाजू में जाके बैठोगे, है ना। मुक्त भी हो गए और तुम वहां हो भी और परमात्मा के बाजू में बैठोगे, तुम ऐसे मुक्त हो गए, है ना। तुम मुक्त भी हो गए और परमात्मा के बाजू में बैठोगे, और परमात्मा भी मुक्त है और वो बैठा है, और मुक्त है और वो है, मुक्त होने के बावजूद है, वो सिंहासन में बैठा है। परमात्मा मुक्त है और एक सिंहासन में बैठा है और तुम उसके बाजू में बैठे हो। वाह जी वाह, कैसे मुक्त लोग, है ना। इसलिए बुद्ध को 2 शब्द करने पड़े, है ना, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। निर्वाण का अर्थ माया माया की तरह समझ में आ गई, सत्य सत्य की तरह समझ में आ गया, माया, है ना। फिर इस संसार में अपनी भूमिकाओं को प्ले किया जा रहा है, प्ले हो रहा है, प्ले हो रहा है और जानना हो रहा है, निर्वाण। महापरिनिर्वाण नहीं है, परम मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति के ग्लिम्स जिए जा रहे हैं। परम मुक्ति कब होगी? जब यह शरीर गिरेगा तो उसके साथ में पूरे पीछे के 5 शरीर और गिरेंगे, 6 शरीर एक साथ गिरेंगे, है ना। और 6 शरीर एक साथ गिरेंगे, ना कोई मन होगा, ना कोई विचार होगा, ना यह शरीर होगा, ना कोई भाव होगी, ना कोई साक्षी होगा, ना कोई आत्मा होगी, ना कोई ब्रह्म होगा, सब विसर्जित हो जाएंगे। मैं महान हो गया, विराट हो गया, तो तुम तो कहीं फंस गए। न तुम विराट होगे, न तुम महान होगे, न तुम ऐसे होगे, न तुम वैसे होगे, है ना। न तुम आनंद में हो गए, न वैसे हो, तुम होगे नहीं तो कैसा क्या। आनंद का मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं हूं और मुझे आनंद आएगा, जो कोई है तो उसको आनंद कहां से आएगा, वो कितना भी बड़ा हो जाए उसको कभी आनंद आ ही नहीं सकता। सुख आ सकता है, दुख आ सकता है, आनंद नहीं आ सकता, है ना। आनंद जो है किसी को नहीं आता, वो जब नहीं होता है, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, उस अवस्था को आनंद कहा जाता है। जब तुम बिल्कुल नहीं होगे, होगे ही नहीं, तो आनंद है। और तुम हो तो या तो सुखी हो या दुखी हो, दोनों एक ही चीज है। समझ सको, सही सम्यक दृष्टि हो तो तुम जानोगे सुख भी दुख है। तभी बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, जीवन दुख है। तुम इस सेपरेशन के को जियोगे, जीवन का अर्थ यहाँ पे सेपरेशन से, सेपरेशन दुख है। तुम सेपरेशन के जीवन को लेके ढो रहे हो ना, तो सेपरेशन दुख है। तुम सेपरेशन में हो तो दुख, और इस दुख का उपाय है ना। तुम उपाय करके इस दुख सुख की श्रृंखला से, इस दुख से बाहर हो सकते हो। वह सजगता चाहिए। व्यवहारिक सत्य जो है, व्यवहारिक सत्य को गंभीरता से नहीं, एक प्ले में कोई गंभीरता नहीं होती। अभी तो खेल भी कहाँ प्ले होते हैं, उसमें भी बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम हार रहे हैं जी, हम जीत रहे हैं जी, और ये फिर ऐसा हो जाएगा, उसमें जीतने पे इतना पैसा मिलेगा, हारने पे इतना नुकसान हो जाएगा। वो हिसाब किताब है, प्ले है क्या? प्ले में कोई हिसाब किताब नहीं होता। प्ले तो वो होते हैं जो गुल्ली डंडा गली में बच्चे खेलते हैं ना, या वो एक रॉड लेकर के बारिश के दिनों में से, आजकल तो शायद नहीं खेलते होंगे, पहले खेलते थे, ऐसे गपाते जाते थे, और जो है जहां तक जाएगा वहां तक पहुंच गया, और जो है गिर गया तो फिर जो है वहां बात खत्म होगी, फिर उसके बाद दाम आएगा। ऐसे बहुत सारे खेल खेलते थे, उसमें भी छोटा मोटा हिसाब किताब होता है, उसके बगैर खेल नहीं चलता, लेकिन वो जानते कि ये हिसाब किताब खेल वाला है, बहुत गंभीरता से लेने का नहीं है ना।
तो वह सहजता, वह सजगता, वह सरलता, वह प्रज्ञा, वह मेधा विकसित होगी, तब बात बनेगी। और ये खुद ही विकसित करनी है ना। देशना दी जा रही है, देशना को भीतर तुम प्रवेश दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, कितना प्रवेश दे पा रहे हो, है ना। अब तो सर्जरी वाला काम चालू हो गया। अब जो है पूरा झेन वाला प्रोग्राम है, ठीक है ना। खूब डंडे पड़ते हैं अब बेमुरब्बत पड़ते हैं, कोई मुरब्बत नहीं होती, ठीक है ना। वो वाला समय आ गया जिसकी हम चर्चा किया करते थे। अगला प्रश्न अनिकेत का है जी। प्रणाम स्वामी जी। पहले पूरा भाव के साथ सर झुकना होता था, लेकिन अब पहले जैसा उस इंटेंसिटी से ना झुकना हो रहा है, ना धन्यवाद भाव उठ रहा है। कोई भी भाव जनरली नहीं उठ रहा है उतना इंटेंसिटी से। क्या ये चिंता का विषय है? कहीं मैं ज़्यादा सहज तो नहीं हो गया और अपना सेंसिटिविटी खो दी? यह जो है एक ट्रांजिट फेज की ऐसी स्थिति है कि शरीर से ऊपर उठना, मन से ऊपर उठना, भावों से ऊपर उठना, है ना। लाओ से सबसे विनम्र व्यक्ति कहा जाता है, सुना है ना, चाइना के लाओ से हुए सबसे विनम्र व्यक्ति कहा जाता है। तो उनसे मिलने के लिए एक और महान विनम्र व्यक्ति आए, एक महान व्यक्ति आए, कन्फ्यूशियस, है ना। महान नैतिक व्यक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा नैतिक व्यक्ति कन्फ्यूशियस, है ना। एक महान सहज व्यक्ति लाओ त्से से मिलने गया। नैतिक का मतलब समझते हो? चलो बताते हैं। अब जो है उस महान नैतिक व्यक्ति ने, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महान नैतिक व्यक्ति ने लाओ त्से को पहुंचकर झुक करके प्रणाम किया, झुक करके प्रणाम किया। लाओ त्से ने देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया खास कुछ। और बाद में उसने, अब उसके भीतर हलचल मची, कन्फ्यूशियस के भीतर। उसने कहा कि मैं तो समझता था कि लाओ त्से जो है बहुत सिद्ध और बहुत अच्छा व्यक्ति है, जैसा बोलते थे, बड़ा विनम्र होगा, पर इसकी विनम्रता तो प्रदर्शित हुई नहीं, इसकी विनम्रता तो प्रदर्शित ही नहीं। मैं इतने अच्छे से झुका, उसने तो हाथ जोड़ के ऐसा भी नहीं किया, है ना। तो उसने पूछा लाओ त्से कि ये सब क्या है। उसने कहा तुम झुके, शरीर से झुके, किसी इन्फ्लुएंस से झुके, किसी विनम्रता की धारणा से झुके, और तुम्हारे पास वही आंख थी। तुम्हारे पास निर्मल आंख होती तो तुम देखते कि लाओ त्से तो झुका ही हुआ है, सदा से झुका ही हुआ है, वह तो हमेशा से झुका हुआ है, चलते फिरते, खाते पीते, मिलते, तो झुका ही हुआ है वह तो। उसको अलग से शरीर को झुकाने की जरूरत नहीं है, वह तो झुका ही हुआ है, वह तो झुका ही हुआ है। तो कौन से झुकने की बात कर रहे हो अनिकेत, है ना। अपने भीतर जांचो कि सचमुच में वो लाओ त्से वाली विनम्रता, वह झुकना, वह है या नहीं है। एक धन्यवाद भाव जो प्रकट किया जाता है, एक धन्यवाद भाव जो प्रकट नहीं किया जाता, उसको हम जीते हैं, वह हमारे होने का ढंग है। एक विनम्रता जो नैतिकता के साथ में प्रकट की जाती है, भीतर विनम्रता हो या ना हो। ऐसे ज्यादातर लोग भीतर विनम्रता नहीं होती है, अंश में ही होती है, ज्यादा नहीं होती। एक विनम्र ऐसा भी होता है जो शायद प्रदर्शित न भी करे, लेकिन वो विनम्र होता है। एक दिखावा करता है, एक दिखावा नहीं करता। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कहीं बैलेंस में भी रहता है कि विनम्रता भीतर है भी और झुकता भी है, दोनों चीजें हो रही हैं, है ना। और साधना की पद्धतियां भी हैं कि झुकते हैं, कि झुकते 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 झुकना हो जाएगा। कोई शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, अभी शरीर को जी रहे हैं तो शरीर से ही झुक जाए, जिस तल को जी रहे हैं उस तल पे ही झुक जाए। यह भी एक विज्ञान है कि झुका जाता है। सनातन जैसे झुकना सिखाता रहा कि पत्थर के सामने झुक जाओ, नदी के सामने झुक जाओ, बुजुर्गों के सामने झुक जाओ, काका काकी दादा दादी पड़ोसी किसी के भी पैर छू लो, भले वो योग्य है अयोग्य है उसका सवाल नहीं, तुम झुक जाओ, झुकना सीखो। कि झुकते 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 तुम्हें झुकना आ जाएगा, तुम्हें झुकना आ जाएगा।
झुको। ठीक है ना? तो अपने भीतर जांचना पड़ेगा कि कौन से झुकने की बात है। नैतिकता जो है एक पाखंड है, नैतिकता पाखंड है, और एक है सहजता, और एक है विधि। दोनों के मध्य में झुकना विधि की तरह है तो ठीक है, विधि की तरह नहीं है, नैतिकता की तरह है सिर्फ, तो रहने दो। नैतिकता पाखंड है। एक झुकना सहजता से घटता है, वो सहज होता है, तो सहज है तो उसमें तुम झुके हुए हो। उसमें औपचारिकता हो रही है नहीं हो रही, गुणा भाग नहीं, हो सकता है झुकना भी हो जाए, हो सकता है ना भी हो, उसमें घटेगा भी नहीं भी घटेगा। ठीक है, बहुत गहरे से समझना पड़ेगा। और इन सारी चीजों को समझकर अपने भीतर ढूंढो कि संवेदनशीलता किस स्टेज पर है। अपनी संवेदनाओं को खुद पहचानना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंस भी तो तुम जी रहे हो ना, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारी चीजें सुनते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। उस इन्फ्लुएंस के आधार पर भी तुम्हारी धारणाएं बदल सकती हैं ना। तुम किसी धारणा में पकड़ में आ सकते हो ना, वह भी तो तुम्हें ऑपरेट कर सकती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई धारणाएं आ गई बीच में, और धारणाएं आ गई तो तुम्हें, धारणाएं संवेदनशीलता को हार्म करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। जितना ज्यादा धारणाग्रस्त व्यक्ति होगा उतना कम संवेदनशील होगा, क्योंकि उसके लिए संवेदनशीलता मायने नहीं रखती, धारणा मायने रखती है। धारणा उसका सत्य है, यही तो माया है। माया क्या है? धारणा उसके लिए सत्य है ना। नोट करने जैसी बात है। कोई इंडिविजुअल है, सेपरेशन है, व्यक्ति है, तो वह धारणाओं को जी रहा है और धारणा उसका सत्य है, और यही माया है, यही माया है। और धारणाओं का विसर्जन होगा तो धारणाओं के विसर्जन के साथ में उसके सेपरेशन का विसर्जन होगा। किन्हीं अंशों में समस्त धारणाओं का विसर्जन समस्त सेपरेशन का विसर्जन है, और वहां संवेदनशीलता उस अनुपात में बढ़ती चली जाएगी, और संवेदनशीलता परम हो जाएगी। और संवेदनशीलता अपने परम पर पहुंचती है तो परम संवेदनशीलता परमात्मा इटसेल्फ, अलग से कोई परमात्मा नहीं है। परम संवेदनशीलता होगी तो हम परमात्मा को से मिल लेंगे, परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। ऐसा कोई मुलाकात करने वाला परमात्मा नहीं होता। परम संवेदनशीलता हो गई मतलब तुम परमात्मा हो गए। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, सात्विक आहार भी ज्यादा मात्रा में लेने से ध्यान और साधना प्रभावित होती है, राजसिक भोजन भी लें तो और ज्यादा प्रभावित होती है। तो क्या इसका उल्टा भी संभव है कि अगर हम ध्यान और साधना को प्रभावशाली बना दें, इसको प्राथमिकता देने लगे, तो अंदर से भोजन लेने की प्रवृत्ति ही बदल जाए, या लिक्विड डाइट पे आ जाए, या और क्या हो सकता है? देखो, ऐसा है कि भोजन तो काम करेगा ही करेगा। कैसा भोजन डाल रहे हो, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मांसाहार करोगे तो अलग किस्म का, नशे पत्ते डालोगे तो वह काम करेगा, ज्यादा मसालेदार भोजन करोगे तो उस प्रकार से काम करेगा, सादा भोजन करोगे तो उस प्रकार से काम करेगा। अब कोई बोले जी अमृत है, अमृत मिल गया किसी को, बोले अमृत पकड़ में आ गया, उसने गटागट 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 जो है एक बड़ा गुंड भर के एक अमृत पी गया, क्या होगा? तुरंत मर जाएगा, उसकी मृत्यु देन एंड देयर हो जाएगी। कितना भी अमृत, खूब सारा अमृत पी लिया ना, कि 100 लीटर अमृत उसने पी लिया, क्या होगा? मर जाएगा वो। शायद 100 के पहले ही, 100 लीटर पीने के पहले ही 80 90 95 पीते पीते ही मर जाएगा। अमर अमर नहीं होने वाला। ठीक है ना? ये समझ में आए बात तो ठीक है, ना समझ में आए तो समझते रहना। 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद कभी ना कभी समझ में आ ही जाएगी, है ना? तो जो है सात्विक भोजन भी, उसका सात्विक भोजन का अर्थ क्या होता है? सात्विक भोजन मतलब शाकाहारी भोजन खूब सारा खा लियो, सात्विक है क्या? सात्विक कहाँ रहा वह? सात्विक का अर्थ होता है एक सम्यक मात्रा में, जितनी शरीर को जरूरत है,
मतलब शरीर का तुम सम्मान कर रहे हो। सत्य तो तब होगा ना जब तुम शरीर का सम्मान कर रहे हो। तुम शरीर को ढेर सारा भोजन दे रहे हो, शरीर पे अत्याचार कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, उसे जो है पचाने की प्रक्रिया में उल्टा सीधा खूब उलझा दे रहे हो, खुद के शरीर के प्रति तुम हिंसात्मक हो, तो वो भोजन सात्विक होगा? जिस भोजन से हिंसा हो रही है वो सात्विक भोजन होगा? सात्विक भोजन तो तब होगा ना कि शाकाहार भी हो, हल्का भी हो, और जो है क्वांटिटी भी इतनी हो कि शरीर को तकलीफ ना हो, बर्डन ना हो, और शरीर उससे जल्दी फ्री हो जाए, तो शरीर को मौका मिले। शरीर जो है रात भर भी भोजन पचाता रहता है, इतना हैवी ले लेते हैं। अरे शरीर को ऐसा भोजन डालो कि कुछ समय में वो पचा ले, फ्री हो जाए, तो फिर जो है जो मृत कोशिकाएं हैं, उसका असली काम क्या है? फिर मृत कोशिकाओं को निकाले, उनको डाइजेस्ट करे। उपवास किए जाते हैं ना, लंघन किए जाते हैं ना, उसमें क्या होता है? शरीर जो मृत कोशिकाएं हैं, जो फ्री होगा तभी तो कर पाएगा, ऊर्जा बचेगी तभी तो करेगा, उनको निकालेगा, उन्हें खाएगा, उन्हें पचाएगा, स्पेस क्रिएट करेगा नई कोशिकाओं के लिए, तो शरीर स्वस्थ होगा, मस्त होगा, दीर्घायु होगा। तभी तो दीर्घायु होगा ना, नहीं तो दीर्घायु हो नहीं सकता। ये रिसर्च है, जाके गूगल पे सर्च करना, सब रिसर्च आ गई है कि जो ज़्यादा खाने वाले लोग हैं उनकी आयु कम होती है, कम खाने वालों की आयु ज़्यादा होती है। जापान, रशिया में ऐसे लोग हैं ना, आहार बड़ा संतुलित होता है उनका, उनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। 100-125 साल के, चाइना के में बहुत सारे ऐसे 100-125 साल के, दौड़ते भागते हैं, खूब काम करते हैं, 110 साल, 120 साल, है ना। वो तो रिटायरमेंट भी नहीं देते वहां, तो बोले अभी तो तुम क्या काय का रिटायरमेंट, 80 साल के तो हो, अभी काम करो, 100 साल के बाद सोचेंगे काय का रिटायरमेंट। काम करते रहते, 100 साल के काम कर रहे हैं जी। वो बोलते नहीं, मेरे को रिटायरमेंट इसलिए नहीं चाहिए था, मैं तो फिट हूँ, मेरे को दूसरे उसके लिए रिटायरमेंट चाहिए था। उसको कन्विंस करना पड़ता है, मैं इसलिए रिटायर्ड नहीं हो रहा हूँ, मैं कहाँ अभी बूढ़ा हूँ, मैं तो अभी ठीक हूँ, फिट हूँ, है ना। तो उनके आहार के ढंग जो है ना कहीं संतुलित है, तो उनकी आयु भी ज्यादा है। तो अपने शरीर का जो है सम्मान करना चाहिए, अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए, आहार संतुलित होना चाहिए। और उसमें फिर एक और बात है कि लिक्विड डाइट, यह वह फलाना ठिकाना, खूब नौटंकी वाली कुछ डाइटें होती हैं, तो वो अपनी सहजता से देखो कि तुम्हारे लिए वो सहज है तो ठीक है। नहीं तो ट्रेडिशनली बताया गया ना, लोग बोलते हैं नहीं इसमें प्रोटीन की कमी नहीं, इसमें विटामिन की कमी से फलाना, अरे कुछ नहीं, जाके गांव में गरीबों को देखो, दाल चावल या क्या सब्जी चावल खाते, साउथ में देखो रसम राइस खा रहे हैं, कैसे फिट होते हैं, कैसे कितने हेल्दी रहते हैं, कितना काम करते हैं साउथ के लोग। राइस रसम, वो राइस का ही कुछ कुछ ऐसा ऐसा करके 10 चीजें और बना लेते हैं, सब्जियों के साथ मिलकर इसका सांभर बना लिया, वो कर लिया, उसी के साथ साथ कुछ कुछ करके बना लेते हैं। पतले पतले रस के साथ बनाते हैं, दालें पतली पतली बनाते हैं कि उसमें जो है पानी की मात्रा भी शरीर को सही मिलेगी, डाइजेस्ट करने में भी ठीक रहेगा, डाइजेस्ट करने वाला फूड पीते हैं। तो देखो साउथ में लोगों की हेल्थ नॉर्थ के हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है वहाँ के लोगों की, और ऐसी चीज़ें बहुत कम खाते हैं। ऐसे बहुत सारे अन्न है ना जो पचने में बड़ी मुश्किल करते हैं, खास तौर पे गेहूँ, है ना, ये बहुत ज़्यादा पचने में मुश्किल करते हैं। गेहूं के जो रिसर्च हैं अभी जाकर के पढ़ो, पढ़ सकते हो तो गूगल में सब रिपोर्ट अवेलेबल है, रिपोर्ट जाके पढ़ो सारी, बहुत नुकसानप्रद है। और ये वाला गेहूं तो बहुत करप्ट हो चुका है, कैसे कैसे हाइब्रिड हो गया, क्या क्या हो गया। असली गेहूं तो मिलता नहीं, असली गेहूं बहुत लिमिटेड होता है, उज्जैन के आसपास होता है, विदिशा के आसपास होता है, कहीं कहीं होता है, गुजरात में एक तो जगह होता है, खपली बोलते हैं, बिल्कुल पतला और लंबा होता है। उसकी रोटी तुरंत गरम बनाओ और गरम खाओ, नहीं तो कैसी हो जाएगी, बड़ी जम जाएगी, है ना। और वो भी सूट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा शरीर को कोई जरूरी नहीं है। कौन सा अनाज आपको सूट करता है यह देखो, है ना, ऑर्गेनिक फूड हो। अब वो लिक्विड डाइट या हुआ कोई तामझाम कर सकता है तो करे भाई, अपनी उसकी सहूलियत है तो उन चीज़ों को फिर यूज़ करे, अच्छा होता है। आहार पर तो काम करना पड़ता है ना, अन्नमय कोश पे तो काम करना पड़ेगा ना। अब धीरे धीरे हम उस पर काम करेंगे, है ना। अब सब लोग यदि राजी हो जाएं
तो हम यहाँ पे काम करेंगे, आहार को थोड़ा सादा और करके देखते हैं, कम वैरायटी के साथ सादा भोजन बना के देखते हैं। हाँ? और हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है ऐसा, किसी को ऐसा लगता हो तो नहीं तो बना लो भी अपने हिसाब से, ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा वैरायटी बना लो। कुछ हो तो इंटरमीडिएट फास्टिंग, 16 घंटे कुछ नहीं खाना, 8 घंटे में 2 आहार, वो करके देख लो। प्रयोग ही तो करने हैं ना, प्रयोग करने के लिए तो इकट्ठा हो, साधना के प्रयोग या प्रयोग करके देख लो ना। जैसे हम करते हैं ना इंटरमीडिएट फास्टिंग, कभी आपने देखा आपको नाश्ते के समय आते हुए? कभी देखा किसी ने? सुबह चाय पीते, कॉफी पीते हमें कभी देखा? कभी भी, सुबह नहीं कभी भी कोई चाय, कॉफी, हर्बल टी कोई पीते देखा हमको कभी किसी ने? प्रयोग करके देख लो। उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग और सिर्फ 2 आहार, शरीर को कभी कंफ्यूज नहीं करते हो। बीच में छोटा सा ये खा लिया, एक बिस्किट खा लिया, वो खा लिया, ऐसे कंफ्यूज नहीं कर रहे हो शरीर को कि वो जो एक आहार पचा नहीं और दूसरा फिर से डाल दिया, उसकी प्रोसेस में बाधा नहीं डालते हो। और अपने आप ऐसा करने से अपने आप को संकल्पवान भी कर लोगे, मन भी ठीक हो जाएगा, शरीर और मन दोनों ठीक होने लगेंगे, दोनों में बैलेंस आने लगेगा। अभी बैलेंस नहीं है शरीर मन के बीच में, दोनों में बैलेंस आएगा, हारमोनी बनेगी, संगीत बनेगा। वो संगीत बनेगा तो उस संगीत को तुम जियोगे, उस संगीत से परम संगीत अनाहत नाद भी निकट में आएगा। संदीप जी के साथ क्या घटा, उन्होंने आहार पर अचानक कुछ चेंज किया और ऊर्जा क्षेत्र में आ गए, साधना में सीधे छलांग मार दी, अनाहत नाद घट गया। जो पता चला अगला कर रहा है साधना इतने साल से और करता रहेगा, अगले जन्म में घटेगा, 10 जन्म में घटेगा, 20 जन्म में घटेगा, और जो झटके से घट गया, हिप्नोटिज्म टूटा और उसने बड़ा काम किया। इस ऊर्जा क्षेत्र का भी सहयोग है, यहाँ आके उनको घटा, हाँ? संग साथ का भी है, वह भी घटा, लेकिन इस बात का भी घटा कि उन्होंने फूड हिप्नोटिज्म तोड़ा, इस कारण वह घटा। जीते रहो फूड हिप्नोटिज्म में, कौन सी जल्दी है, अगले जन्म में अनाथ घटेगा, उसके बाद वाले जन्म में घटेगा, 100 जन्म बाद घटेगा, कभी ना कभी तो घटेगा ही, है कि नहीं? जब अनाथ घटेगा तो फिर मुक्ति भी और निकट आ जाएगी, 200-400 जन्म में वह भी आ जाएगी, है कि नहीं? तो ये जो है काम करना चाहिए फूड हिप्नोटिज्म में, और बहुत ज्यादा है फूड हिप्नोटिज्म, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस है अभी सर्वाइवल का, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत सारी चिंताएं, उस चिंताओं में मन बार बार सजेस्ट करता है तुम थोड़ा ये खा लो और ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओगे तो तुम वो रहोगे। इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है ना, ज्यादा क्यों खाता है आदमी, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, और सबकॉन्शियस माइंड में होती है, उसको तो आदमी ऐसे जनरली नहीं पहचान सकता कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रात में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाद में भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए खूब सारा डाल देता है भीतर। तो ज्यादा डाल रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में यदि खोज सके तो खोज ले, उसको पता चलेगा कि वह इनसिक्योरिटी की फीलिंग का जो है, असुरक्षा के भय का शिकार है। अच्छा, साधना करते करते भी असुरक्षा आती है, साधना करते मर तो नहीं जाऊंगा, ये तो नहीं जाऊंगा, वो तो नहीं हो जाऊंगा, तो मन कहता है अरे ज्यादा खाओ तुम सेफ रहोगे, ऐसा भी होगा। कॉज है भीतर, ढूंढने पड़ेंगे ना। ज्यादा भोजन असुरक्षा के भय के कारण होगा, अब असुरक्षा का भय भीतर ढूंढना पड़ेगा, कहां पर है। बार बार भोजन यह करना वो, और उसके बहुत सारे छोटे बहुत सारे कारण होंगे। जो स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और इधर उधर के छोटे मोटे स्ट्रेस से बने हुए हैं ना, या फिर जो है साधना के भय बने हुए, या कुछ ना कुछ अपने आप मन अपने आप को एंगेज करना चाहता है या शरीर की ऊर्जाओं को नहीं चाहता कि वह सुषुम्ना नाड़ी बने, चक्र भेदन करके ऊपर जाए, ब्रह्म क्षेत्र में जाए। तो ऊर्जा को क्या करो, छोटा सा एक बिस्किट खिला दो, कुछ खिला दो इसको, ऊर्जा वहां चली गई, इसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट नहीं होगी, इसके चक्र भेदन नहीं होंगे, इसका ब्रह्म क्षेत्र एक्टिवेट नहीं होगा। खिला दो इसको कुछ भी, थोड़ा सा करो हिप्नोटाइज, थोड़ा सा इसके मुंह में डाल दो, हो गया इसका काम। ऊर्जा उठेगी तो छोटी मोटी उठेगी, बस ज्यादा नहीं उठेगी, ब्रह्म क्षेत्र में आएगी, छोटे मोटे अनुभव होंगे। वो वाले अनुभव नहीं आएंगे जो बिल्कुल छलांग लगा के पार कर देते हैं। इसको ऐसे फंसाए रहो, ये बोलेगा हाँ मेरे को अनुभव हो रहे, मेरे को अनुभव हो रहे, मेरे को अनुभव हो रहे, मेरे इधर सेंसेशन हो रहा, मेरे को ऐसा हो रहा, मेरे को वैसा हो रहा, मेरे को ऐसा, खुश भी बने रहने दो, और इतना भी मत होने दो कि ये पार हो जाए, चक्री में चलने दो। साधक है, साधक रहेगा,
साधक भूतकाल में भी साधक था, वर्तमान काल में भी साधक है, भविष्य काल में भी साधक रहेगा, बढ़िया साधक रहेगा, हमेशा साधक रहेगा, जन्म जन्म तक साधक रहेगा। छलांग नहीं मार पाएगा, बस अनुभव होते रहेंगे, डांस करता रहेगा, मेरे को अनुभव हो रहे, मेरे को अनुभव हो रहे, ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, वो हुआ, छोटे 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 अनुभव 2 कौड़ी वाले होते रहेंगे, खुश होता रहेगा। और छलांग जो है वो रह जाएगी। जस्टिफाई करेगा, राम कृष्ण परमहंस जो है उनको भोजन का बड़ा वह था, वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस उच्च दशा में थे, तुम भी उच्च दशा में हो। उन्होंने कहा ऐसा था इसलिए मेरा भी ऐसा है, कर लो, जी लो, है ना। साधक के साथ ये बहुत होता है, वो अलग अलग जो डेटा से इकट्ठा करता है ना, अपने आप को जस्टिफाई करते रहता है, फलाने बुद्धिस्ट पुरुष के साथ ऐसा था तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या गलत हो रहा है ना। उसके साथ ये नियम था तो मेरे साथ भी तो ऐसा होगा ना, है कि नहीं। सारे जस्टिफिकेशंस मन की एक्सरसाइज किसके लिए होती है? सेपरेशन को बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए। सेपरेशन को ताकतवर बनाना है ताकि सेपरेशन विड्रॉ ना हो जाए। और साधना भी करते रहो, दुनिया को बताते रहो, अरे मैं तो कर रहा हूं ना, ऐसा है, मेरा आखिरी जन्म है, मेरा आखिरी जन्म है, 1000 बार बोलेगा, हिप्नोटाइज कर लेगा अपने आप को, मेरा तो आखिरी जन्म है। अगले जन्म में भी बोलेगा मेरा तो आखिरी जन्म है, वो 100 जन्म बाद भी यही बोलेगा मेरा तो आखिरी जन्म है। हर जन्म में बार बार दुनिया को बताता रहेगा मेरा तो आखिरी जन्म, मेरा तो आखिरी जन्म है, और जन्म जन्म ऐसे ही बोलते रहेगा। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, तलवार की धार। और कोई प्रश्न है आपका? हाँ स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, कहा जाता है कि ग्रुप में मेडिटेशन करने से ग्रुप की पूरी एनर्जी हर व्यक्ति को मिलती है, हर साधक को मिलती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं जब एकांत में और प्रकृति के बीच ध्यान साधना करता हूं तो मेरे लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कृपया इसको स्पष्ट करें। दोनों चीजें हैं। देखो कि ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हो तो ग्रुप तुम्हारा कैसा है, ग्रुप में क्वालिटी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये होती है यदि कहीं सदगुरु प्रेजेंट हैं और वहां पर ग्रुप है, संघ है, तो उस समय तुम्हारा ध्यान वाली ग्लिम्स आई कि नहीं आई वह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे भीतर उस समय काम चल रहा है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम यहाँ पर हो, तुम डिस्टर्ब महसूस करोगे। बहुत सारे लोग रहते हैं शिविर में आते हैं, बड़ा डिस्टर्ब महसूस करते हैं, बोले हम घर में बड़े अच्छे थे, यहाँ बड़े अटपटे महसूस कर रहे हैं, यह महसूस कर रहे हैं, है ना। वो बात नहीं बन रही हो, हम तो बड़े मजे में थे जी घर में, यहाँ पर वो मजा आ ही नहीं रहा है। हाँ, अटपटापन हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कहीं यह हो रहा है, वह हो रहा है, साथ ध्यान भी पता चला कि कभी एक आध बार कोई ग्लिम्स घट गया, लेकिन बराबर वैसा नहीं घट रहा है। ऐसा बोले क्या हो रहा है? बहुत काम चल रहा है, सर्जरी चल रही है ना। ये सर्जरी जो है कब समझ में आएगी? जब घर पहुंचोगे और नॉर्मल लाइफ में आओगे तो धीरे 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 अनफोल्ड होगा कि बहुत ज्यादा काम हो गया भीतर, तो इतना काम हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था, असंभव था, इतना हो गया भीतर। और यहाँ पर सब ऐसा लगेगा कि यह भी गड़बड़, वह भी गड़बड़, वह भी गड़बड़, वह भी गड़बड़, ये ऐसा, ये वैसा, बहुत गड़बड़ गड़बड़ लगेगा। मतलब काम ज्यादा हो रहा है। ऑपरेशन टेबल पे हो, यहाँ पर तुम डिसेक्शन चल रहा है, तुम्हारी चीड़ फाड़ का काम चल रहा है, ठीक है ना। वो जो प्रकृति के बीच में आनंद और ध्यान घटता है ना, अब वहां से वापस जाओगे और ज्यादा गहरा घटेगा, और कुछ बात बन जाएगी, पूरे जीवन में देखोगे बहुत बदलाव आ जाएगा, है ना। काम चल रहा है। देखना सुनने से जीवन में बदलाव आया कि नहीं आपके जीवन में? कितना आया? बहुत आया। साधना की विधियों करने से बदलाव आया कि नहीं आया? आया ना। यहाँ पर भी सीधे यहाँ आए तो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब जो है भीतर का गंद कूड़ा कचरा निकाला जा रहा है तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सबकॉन्शियस माइंड की क्लिनजिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा ना, गड़बड़ तो लगेगा ना, तोड़फोड़ का काम चल रहा है ना। तुम्हारा पूरा उल्टा सीधा स्ट्रक्चर जो है, धारणाओं के बड़े महल हैं उल्टे सीधे गड़बड़ वाले, उनको तोड़ा जा रहा है। आवाज होगी, धूल धुआं उठेगा, नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा? तकलीफ होगी कि नहीं होगी?
अगला प्रश्न किसका है? शैली का। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। एक नए साधक को किस बारे में सावधानी रखनी चाहिए कि अगर वो जो भी साधना शुरू कर रहा है तो उससे कोई रिचुअलिस्टिक पैटर्न ना बने? नए साधक को कौन सी सावधानी रखनी चाहिए कि वो साधना को रिचुअल न बना ले? नए नहीं, पुराने को भी रखना चाहिए, सभी साधकों को रखना चाहिए। और यह बड़ी बेहोशी का काम है, वो हो जाता है ना? हर चीजों को रिचुअल बना लेता है, सेपरेशन को जी रहा है ना। सेपरेशन का मैकेनिज्म ही यही है कि हर चीज को रिचुअल बना लो, हर चीज को रिचुअल बना लो, साधना को भी रिचुअल बना लो। देशनाओं को भी घोट घोट के रिचुअल बना लो, है ना? ये तो बहुत ज्यादा सजगता की बात है और हर साधक को सदा सजग रहना चाहिए। क्यों किसी पुराने रिचुअल्स को तोड़ के नए रिचुअल्स तो नहीं बना रहे हो, पुराने रिचुअल्स से पहले फंसा हुआ है और नए रिचुअल को पुराने से वो करता है, कंपैरिजन करता है नई नई चीजों को, और उस हिसाब से पुराने रिचुअल्स को एक्चुअली अपडेट कर रहा होता है नई घटना के साथ में और उसको रिचुअल बना रहा होता है। ये मैकेनिज्म होता है भीतर, है ना? तो तरलता बनी रहनी चाहिए, सहजता बनी रहनी चाहिए, सजगता बनी रहनी चाहिए कि नए रिचुअल्स तो नहीं गढ़ रहे हो और पुराने रिचुअल्स को तोड़ पा रहे हो कि नहीं तोड़ पा रहे हो, हिम्मत पैदा कर पा रहे हो कि नहीं पैदा कर रहे हो पा रहे हो अपने भीतर। तो हिम्मत जरूर पैदा करना अपने भीतर। पुराने रिचुअल्स टूटने चाहिए, नए रिचुअल्स जो है नहीं बनने चाहिए। यह सजगता हर साधक को रखने की जरूरत है। रिचुअल्स यानी धारणाएं। तुम जो चीजों को दोहराना चाहते हो और जस्टिफाइड करते हो तो वो धारणा है। और धारणा यानी उन धारणाओं का जोड़। ऐसे बहुत सारी धारणाओं का जोड़ तुम हो कौन? धारणाओं का जोड़। सारी धारणाएं हटा दो, तुम कहाँ हो? कहीं नहीं हो। फिर कौन है? परमात्मा ही है, वही है ना? एक आध प्रश्न ले लेते हैं कम्युनिटी से। ये सुमन लाड़ा जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्य से मैंने कुछ दिनों से आपको सुनना शुरू किया YouTube के माध्यम से। तब से मैं आपको लगातार सुन रही हूँ, फिर भी आपके इतने वीडियो एक साथ देखना पॉसिबल नहीं है। मैंने राम नाम को श्वास प्रश्वास में जपने से अपनी साधना प्रारंभ की। कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हुई, 10वां द्वार भी क्रॉस किया, अनाहत नाद सुनाई देता है। पहले बहुत आनंद मिलता था साधना में, अब ना तो नाम जप होता है ना वह आनंद आता है। आपको सुनते सुनते लग रहा है कि मेरी अभी अंतिम 2 शरीर की यात्रा अभी शेष है। मुझे अब कौन से ध्यान विधि करनी चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। सुमन लाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान से। सुमन, यह एक ऐसी स्थिति है कि पूर्व जन्मों की साधनाओं के कारण यहां तक तो तुम आ गई, ठीक है ना? और यहां तक आना सहज भी है। अब असली यात्रा शुरू होती है। अब असली यात्रा शुरू होती है। इस असली यात्रा में जो विधियां हैं उनका प्रयोग करते चलो, ठीक है? विधियां उनका प्रयोग करते चलो, लेकिन अब तुम्हें चाहिए संग साथ। तुम्हें आना पड़ेगा। अब तुम्हें सानिध्य की जरूरत है। तुम्हें रिट्रीट में आना पड़ेगा, ठीक है ना? संग साथ में रहना पड़ेगा। यहां पर जो सूक्ष्म बैरियर्स हैं उनकी चर्चा होगी। ऐसे कुछ सुपात्र होंगे, उन सुपात्रों को हम अलग अलग तरीके से हिंट भी करते रहेंगे और उनके साथ हम स्पेशली कन्वर्सेशन अकेले में भी किया करेंगे। अकेले में करने पड़ेंगे उनके साथ। कभी कभी कुछ चीजें हैं जो बहुत गहरी हैं, वह डिलीवरी का वक्त आ गया है। वह जो सूक्ष्म संपत्ति है, वह विज्ञान है, वह हम डिलीवर करेंगे। तुम्हें आना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि यहां पर अब साधना विधियां सहयोग करेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करेंगी। उन विधियों के सहारे और बाकी चीजों के सहारे जहां तक आया जा सकता था, वहां तक तुम आ गई। वहां तक तुम आ गई। हमारी देशना तुम्हें जो है
नीचे के लेवल के और जो दोबारा इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट रखेगी, यह विधियां तुम उनसे प्रोटेक्ट रखेगी और क्रमशः थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाएगी, है ना। लेकिन अब जो छलांग लगनी है, उस छलांग के लिए तुम्हें हमारे पास रहना पड़ेगा। फिर एक फाइनल ट्रांजिट फेज आएगा खतरनाक, उसको जीना पड़ेगा हमारे साथ में। एक और ट्रांजिट फेज आएगा जो हमारे साथ रहने पे आएगा। वहां तुम्हारे भीतर बहुत संदेह पैदा होंगे, तुम्हारे भीतर बहुत व्याकुलता बेचैनी पैदा होगी। अभी तुम्हें हमारा सुनने पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ है, तो आओगी बहुत अच्छा लगेगा। फिर धीरे धीरे हमारे प्रति भी तुम्हारे संदेह पैदा होंगे। एक ट्रांजिट फेज आएगा जब हम असली तोड़फोड़ चालू करेंगे, फाइनल तोड़फोड़ चालू करेंगे। तुम हमारे प्रति भी निगेटिव होगी, अभी पॉजिटिव हो, फिर हमारे प्रति निगेटिव होगी, है ना। इसलिए बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं जो इस लेवल पे काम नहीं करते, क्योंकि लोग जो है विरोधी हो जाते, दुश्मन होने लगते हैं। उस लेवल पे काम नहीं करते, वो रिस्क नहीं लेते, बोले हटाओ, इनकी जब होना होगा होगा। यहाँ तक बोले हाँ इनको मजे से रहने दो, विधियां कराते रहो छोटी मोटी, प्रवचन सुनाते रहो, भजन गवाते रहो, चलने दो, हंसी खुशी सब चलने दो। वो जो मेजर सर्जरी है उसका रिस्क अधिकांश गुरु नहीं लेते हैं, लेकिन जो सदगुरु जो रेयर होते हैं वह यह रिस्क लेते हैं। उनको पहचानना कठिन होता है, उनके प्रति संदेह बहुत होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल दौर के लिए हम तुम्हें आमंत्रित करते हैं सुमन, आओ इस ट्रांजिट फेज को जियो हमारे साथ, जिसमें तुम हमारे खिलाफ सोचोगी, हमारे खिलाफ संदेह पैदा करोगी, उथल पुथल को जियोगी। आखिरी ट्रांजिट फेज, इसके लिए हम तुम्हें आमंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न एक आध और ले लें। ये मुग्धा नाम से है, मुग्धा पाटिल मुंबई से। मैं नियमित रूप से क्षमा याचना ध्यान विधि, सेल्फ हीलिंग और चक्र शुद्धि ध्यान कर रही हूँ। काफ़ी शांति महसूस करने लगी हूँ। रेगुलरली आपके लाइव सेशंस और वीडियोस देखती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। रात को सोते समय ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर सॉफ्ट हो गया है, लाइक अ स्पंज। ठीक है, साधना फलित हो रही है, इसके अनुभव आ रहे हैं। पूरे शरीर में जो है एक सहज स्पंदन पैदा होता है, एक सहज सजगता पूरे शरीर में फैल जाती है। शरीर बड़ा हल्का, बड़ा आनंददायक लगने लगता है, कि स्पंज की तरह हल्का हो जाता है। यह अनुभव साधना में आता है। बहुत सुंदर अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव है। साधना बहुत अच्छी हो रही है। हमारे आशीर्वाद, हमारी मंगल कामनाएं। अब सब मिलकर मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।